पानीपत के आवासीय सेक्टर्स की समस्याओं को लेकर अब अथॉरिटी के रोहतक प्रशासक ने गंभीरता दिखाई है। अब तक तो आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे थे। 8 साल के बाद अधिकारियों के साथ हुई इस तरह की बैठक से सेक्टर के प्रतिनिधि संतुष्ट नजर आए। इन्हीं समस्याएं दूर करने के लिए 1 महीने का टाइम भी दिया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद पानीपत जिला प्रदेश के खजाने में राजस्व देने में तीसरे नंबर पर है। पर उद्योगपतियों के इस पानीपत जिले की हकीकत देखिए कि पानीपत नगर निगम में कमिश्नर का चार्ज पिछले करीब 2 महीने से एडीसी डॉक्टर पंकज संभाल रहे हैं, क्योंकि कोई कमिश्नर यहां रहना नहीं चाहता। इसी तरह स्टेटस सिंबल माने जाने वाले सेक्टर्स की अथॉरिटी एचएसवीपी में 3 साल में 13 ईओ यानी संपदा अधिकारी बदल चुके हैं। इस कारण 2 साल से 5 सेक्टर्स में सफाई कार्य का टेंडर तक नहीं लगा। नतीजन आरडब्ल्यूएस गुहार लगाते लगाते थक गए। अब 8 साल बाद रोहतक में बैठने वाले रेंज के किसी प्रशासक ने ईओ पानीपत को आदेश दिया है कि सभी आरडब्ल्यूएस के प्रधानों की मीटिंग लो, सड़क, सीवर, सफाई, लाइट और पार्कों की समस्याओं की लिस्ट बनाओ और 1 महीने में सारी समस्याओं को दूर करो। शुक्रवार को ईओ विकास ढांडा ने ऐसा ही किया। इस बार अच्छे माहौल में बैठक हुई। वो हमने मीटिंग शेड्यूल की थी और बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग। डिमांड थी, एक तो सफाई की थी, वो हमने टेंडर भेज रखा है। एक वो काफ़ी लंबे समय से एक धरना चला हुआ था सेक्टर 40 में, तो अब वो संतुष्ट हो गए और उन्होंने एश्योरेंस दे दिया है कि ईओ साहब ने मीटिंग रखी थी। उसमें जितनी भी शिकायतें थी वो सारी हर यूनिट बुला रखी थी। उसमें हॉर्टिकल्चर वाले भी, बिजली वाले भी और एक्शन भी, तो सभी ने कुछ टाइम पीरियड रखा। जो टेंडर हो चुके उनको सभी आरडब्ल्यू को बता दिया है भाई इतना टाइम लगेगा उसमें। क्या कोई सेक्टर 18 की है, सेक्टर 8 की है, सेक्टर 7 की है, सेक्टर 40 की है। और सेक्टर 40 में जो धरना चल रहा था उसके बारे में भी जो लाइन रही थी उसको भी डिक्लाइन कर दिया है और आश्वासन दे दिया भाई वो पोल जो है वो भी उखाड़ दिए जाएंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटर के जो रोहतक का है, हुड्डा का, उसके कहने से ईओ साहब ने ये मीटिंग बुलाई है कि पानीपत में क्या बात है, समस्याएं ज़्यादा हैं, आप मीटिंग करो आरडब्ल्यूएस। तो इसने मीटिंग बुलाई, हम मीटिंग में सारे सेक्टर आए। इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटर को ये बताना चाहा है कि भाई 8 साल से किसी ने भी यहाँ खुला दरबार नहीं लगा। 8 साल पहले लगा था और अब 8 साल के बाद किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है ना ये बात करने के लिए कहा गया है, तो हम उनका जो है ना इस बात के लिए सम्मान करते हैं। और सारी रिपोर्ट जो है ना ईओ साहब ने हर सेक्टर वाइज ली है। गौरतलब है कि पानीपत के 8 आवासीय सेक्टर्स में से कुछ सेक्टर्स अब भी एचएसवीपी यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास हैं, तो कुछ सेक्टर्स नगर निगम को ट्रांसफर हो गए हैं। 4 औद्योगिक सेक्टर्स एचएसआईआईडीसी के पास चले गए हैं। इसलिए भी सेक्टर्स में सड़क, सफाई, सीवर और बिजली की समस्या ज्यादा है, क्योंकि 3 अलग अलग विभाग ये काम देख रहे हैं। आज सभी आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और उनसे जो भी समस्या उनकी सेक्टर में संबंधित है, चाहे वो मूलभूत सेवाएं से रिलेटेड हो, सीवरेज से, पानी से, इंक्रोचमेंट से, या कोई भी समस्या, तो सारी समस्याओं सुना गया, उनके ज्ञापन लिए गए हैं। और साथ में हमारे तीनों विंग के जो एक्सीएन या उनके जो सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं वो मौजूद थे, हॉर्टिकल्चर, सिविल और इलेक्ट्रिकल के। तो एक अच्छे माहौल में डिस्कशन हुआ है और सबको हमने आश्वासन दिया कि एक कंप्लेंट के ऊपर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अभी तो समस्याएं हैं, समाधान का इंतजार है। चलिए एक बार फिर नगर निगम के चुनाव आ गए हैं। दिल्ली चुनाव के तुरंत बाद लोगों के पास मौका है। आओ जी नेताजी। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।